वेलकम डियर स्टूडेंट, मयूर नोबल एकेडमी बाड़मेर के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। मैं अमृत लगारा आज आपके सामने अगला जो टॉपिक है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बारे में अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ चुके थे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमने पिछली वीडियो के अंदर देख लिया था। आज का अपना जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पर। अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का मतलब यहाँ पर क्या होता है उसको समझना और देखना। यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के रिफ्रैक्शन के कितने लॉ होते हैं। जब हमने रिफ्लेक्शन का टॉपिक पढ़ा तो वहां पर हमने दो लॉ पढ़े। रिफ्लेक्शन के दो लॉ थे क्या कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों सेम प्लेन में लाई करने चाहिए। सेकंड था एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये रिफ्लेक्शन के लॉ थे। हमें आज पढ़ना किसके? रिफ्रैक्शन के लॉ पढ़ने। तो इसका जो फर्स्ट लॉ है वो सेम एज इट इज है क्या? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे all are lies in same plane। क्या फर्स्ट लॉ है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों हैं वो सेम प्लेन में लाई करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी इंसिडेंट रे इस प्लेन में आ रही है, नॉर्मल इस प्लेन में, लेकिन जो रिफ्रैक्टेड रे वो यूं जा रही है कुछ, ऐसा यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो तीनों है वो सेम प्लेन के अंदर होनी चाहिए। यदि एक्स वाई प्लेन है तो एक्स वाई प्लेन में होने चाहिए, वाई जेड है तो वाई जेड में, या जेड एक्स है तो जेड एक्स में। ऐसा नहीं कि ये अलग प्लेन में, ये अलग प्लेन में और ये अलग प्लेन में, तो रिफ्रैक्शन का लॉ फॉलो नहीं करेगा वहां पर। सेकेंड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेकेंड लॉ इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा भी जाता है। 10th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा, स्नेल्स लॉ। व्हाट इज स्नेल्स लॉ? क्या कहता है स्नेल्स लॉ? इट इज नथिंग, इट इज ओनली रेशियो अबाउट एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हाउ? देखिए यहां पर, इट इज द रेशियो ऑफ द साइन of angle of incidence to sine of angle of refraction are इक्वल टू कांस्टेंट। क्या कह रहा है हम यहां पर? द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। साइन का मतलब यहां पर वो साइन थीटा वाला साइन है यहां पर, है ना। स्पेलिंग यहां पर एस आई एन ई होती है, यहां पर एस आई एन नहीं होती, एस आई एन ई होती है, ठीक है ना। बहुत बार बच्चों को सर आपने स्पेलिंग मिस्टेक की, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं यहां पर। इट इज द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इंसिडेंस एंगल अपने पास आई है और उसका साइन लो तो हमारे पास आ जाएगा साइन आई, और साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब क्या? साइन आर। इनका जो रेशियो होता है वो हमेशा एक कांस्टेंट के इक्वल होता है। और बाद में जाकर हमें पता चला कि जो कांस्टेंट होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट होगा वो क्या होगा? अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। उसको ऐसे पढ़ा जाता है। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने बताया है कि इसको हम कैसे पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो ये अपने पास जो है इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। एक बार वापस देख लीजिए, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के अंदर क्या है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों सेम प्लेन में लाई करने चाहिए। उसके बाद जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट के इक्वल होना चाहिए। और ये कांस्टेंट क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है अपना।
ठीक है, तो एक बार इसको देख लीजिए और कॉपी में इसको नोट कीजिए। आगे हम चलते हैं एक क्वेश्चन की ओर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में है अपने पास लिख कर लाया हूँ, उस क्वेश्चन को यहाँ पर करेंगे। दो क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में ये मानकर चलिए कि ये क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। यहाँ पर दो क्वेश्चन है। सुनना, साइन कन्वेंशन का यूज करना। रे ऑप्टिक्स के अंदर एक ही दिक्कत आती है, साइन कन्वेंशन। हमें पता ही नहीं होता है कि किसका साइन क्या लेना है। आप मेरी प्रीवियस वीडियो पर जाकर देखोगे तो मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रिकली बताया है कि कौन सा साइन कब यूज लेना और क्या होगा। जैसे आपके पास सामने ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो होती है वो होती है यू ऑलवेज नेगेटिव ले लो। आप क्या ले लो? नेगेटिव ले लो। उसके बाद आपको ये कहा गया है रियल और इन्वर्टेड है, इमेज जो आपकी रियल और इन्वर्टेड है तो वी भी आप नेगेटिव ले लो। और आपको ये बोले कि आपकी जो इमेज है वो वर्चुअल है तो वी को पॉजिटिव लेके चलो। उसके बाद वर्चुअल और इरेक्ट है, उसके लिए एम क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। और रियल और इन्वर्टेड के लिए एम हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है, वहाँ पर मैंने बता दी है। आपके पास सामने कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स के लिए एम हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्यों होता है? जाकर खुद लिख लेना। एम होता है रेशियो होता है इमेज ऑफ हाइट टू इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। और कॉन्वेक्स में जो दो इमेज बनती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बनती है, तो प्लस अपॉन प्लस हमेशा प्लस देता है यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप लेके चलो। बाकायदा हर वीडियो के अंदर मैंने साइन कन्वेंशन को लिखा है और समझाया है, ट्रिक है। आप हर एक वीडियो को आराम से देखो और उसको साथ साथ नोट्स बनाओ। आप नोट्स बनाने का फ़ायदा ये होता है कि जब आप रिवाइज करोगे तो बार बार आपको वीडियो नहीं देखने पड़ेंगे, आपके नोट्स है उसको पढ़ोगे और आप जी समझ जाओगे। दिक्कत आती है तो वीडियो जाकर देखो, बहुत ही हेल्पफुल है और ये वीडियो आपके सामने बहुत बार काम आएंगे। तो लेके चलते हैं क्वेश्चन। फाइंड the position of the object when placed in front of a convex mirror of focal length 20 centimeter produces virtual image which half size of the object। एक बार इस क्वेश्चन को देखिए और समझिए कि क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है और हमें क्या फाइंड करना है। ठीक है ना? उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे। 1 मिनट का टाइम देता हूं मैं आपको, वीडियो पॉज कीजिए और उसको देखिए। पहले तो आप ये लिख दीजिए कि आपको क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है और क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई है। ठीक है ना? देन आफ्टर आप उसको यूज कीजिए। चलो चलते इस क्वेश्चन को। फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन फाइंड करनी है, मतलब आपको यू फाइंड करना है। व्हेन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, जब इसको कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखा जाता है और उस कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ कितनी है? 20। और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। कॉन्वेक्स की हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। तो ब्रैकेट में लिख दो कॉन्वेक्स है, ताकि जब रिवाइज करोगे, जब आप बाद में देखोगे हाँ हमने प्लस साइन कर लिया क्योंकि यहाँ पर कॉन्वेक्स लिखा हुआ है। प्रोड्यूस ए वर्चुअल इमेज विच इज हाफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये क्या कर रहा है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट की हाफ है।
तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें m मिलेगा। m की वैल्यू आपको दी हुई है हाफ दी हुई है, और मैंने पहले भी कहा था वर्चुअल इमेज के लिए m क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। कुछ चीज़ें होती है, इसको ध्यान रखो। यहाँ पर ये वर्चुअल है, वर्चुअल के लिए हमेशा m पॉजिटिव होता है। या मैंने कहा था कॉन्वेक्स के लिए, अभी इसी वीडियो आप रिवाइज करके देखना, तो हमने कहा था कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी m पॉजिटिव होता है, क्योंकि कॉन्वेक्स के अंदर दो ही अपने पास पोजीशन है और उसमें दोनों में इमेज कैसे बनती है, वर्चुअल बनती है यहाँ पर। तो ये m पॉजिटिव आ गया कि सर ये m कैसे है, तो आप m ऐसे भी निकाल सकते हैं, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये कह रहा है कि इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाफ है, यदि ऑब्जेक्ट की हाइट h0 है तो इमेज हो जाएगा h0/2, और ये h0 से h0 कैंसिल आउट, पीछे अपने पास बचेगा प्लस का हाफ, है ना। तो कुछ चीज़ें हैं प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रे ऑप्टिक्स से यदि आप इसको नहीं पढ़ोगे चीज़ें भूल जाओगे। m आ गया अपने पास। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, m इज इक्वल टू होता है -v/u। क्या m इज इक्वल टू, सर हम मिरर फॉर्मूला लगाओगे, कोई नहीं लगा दो, है मिरर फॉर्मूला वो क्या होता है अपने पास, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो हमें u फाइंड करना, हमारे पास क्या f है, हमारे पास v नहीं है। एक इक्वेशन दो अननोन है, इक्वेशन सॉल्व नहीं होती है, इसलिए हमें यहाँ पर f u v तीनों में से हमें दो चीज़ें यहाँ पर चाहिएगी। तो m इज इक्वल टू -v/u होता है, और ये हमें दिया हुआ कितना, प्लस का हाफ। यहाँ से मैं u इज इक्वल टू लिखा दूंगा, u वहाँ पर गया, ये माइनस का 2v मिल गया हमें। यहाँ पर जो अपना u है वो कितना है, माइनस का 2v है यहाँ पर। अब ये जो u की वैल्यू है मैं इस वाले फॉर्मूले में पुट करूँगा, तो f अपने पास कितना आया हुआ है, f आया हुआ है 20 इज इक्वल टू 1/u की जगह आ जाएगा माइनस का 2v प्लस का ये v। एलसीएम हम देखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा एलसीएम माइनस का 2v, तो ये माइनस का 2v माइनस 2v प्लस का 1 प्लस v से भी यहाँ पर कैंसिल आउट, और पीछे आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 2, और ये 1/20 प्लस का 1 और माइनस का 2 यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, वापस कह रहा हूँ यहाँ पर प्लस का 1 और माइनस का 2 सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 1/20 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस का 1 अपॉन माइनस का 2v, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, इसको रिवर्स किया अपन ने यहाँ पर, तो 2v इज इक्वल टू आ जाएगा 20, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। v कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। लेकिन हमें तो u चाहिए, उस v की वैल्यू यहाँ पर पुट करो, आंसर आ गया 20 सेंटीमीटर। और देखिए साइन u कैसा आया, नेगेटिव आया, और मैंने कहा भी था u ऑलवेज नेगेटिव होता है। सर v प्लस आया, v प्लस आएगा, सीधी सी बात है, क्या, क्योंकि v कैसा है, वर्चुअल है, वर्चुअल का बनता है राइट साइड, और राइट साइड हमेशा डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, तो अपना ये आंसर एकदम सही है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को करना होता है ना। एक बार देख लीजिए इसको, बाकी चलते आगे यहाँ पर। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेंगे आज। रे ऑप्टिक्स पूरी प्रैक्टिस के ऊपर है, आपकी प्रैक्टिस कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने यहाँ पर। एन ऑब्जेक्ट 0.04 मीटर हाई, ये ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई आपको इतनी, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.8 मीटर फ्रॉम अ concave mirror of radius of curvature 0.4 meter. Find the position, nature and size of the image। ये आपके सामने क्वेश्चन, एक बार इसको रीड कीजिए। ठीक है, मैं साइड में हो जाता हूँ ताकि कोई दिक्कत नहीं हो स्क्रीनशॉट लेने में।
चले, वीडियो पॉज कीजिए, खुद कीजिए कितना आंसर आता है, उसके बाद मैं कर रहा हूँ यहाँ पर और उसे अपना चेक कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, एन ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट होती है h0 और वो हमेशा पॉजिटिव होती है क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर होता है। अब एक बात यहाँ पर ध्यान करना कि ये जो डाटा दिया हुआ ना वो मीटर में दिया हुआ और पॉइंटों में है, क्यों ना मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लूँ। यदि मैंने इसको सेंटीमीटर में चेंज किया तो यहाँ से मुझे जो हाइट है वो कितनी मिल जाएगी, 4 सेंटीमीटर मिल जाएगी। ये 4 सेंटीमीटर में मिल गई। 100 का डिवाइड करना अपने पास, क्या करना है भाई, मीटर है सेंटीमीटर में चेंज करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पर अपने पास। ठीक है, यहाँ पर अपने पास मिल जाएगा अपने पास h0 आ गया अपने पास। उसके बाद एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.8 मीटर, मतलब आपको ये u दिया हुआ है। u कितना है, ये कह रहा है कि उस ऑब्जेक्ट को 0.8 मीटर पर रखा गया है। u ऑलवेज नेगेटिव, मतलब इसको यदि आप सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो क्या करना पड़ेगा, इसको 80 सेंटीमीटर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 80 सेंटीमीटर करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, अब क्या चीज़ें होती है, मीटर में किस सेंटीमीटर दे लेना, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है ना। तो यहाँ से मीटर हटा देना और 100 से इसको मल्टीप्लाई करना। तो जब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, अपॉन में 100 आ जाएगा, इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल आउट, पीछे बच गया 4। तो जब भी मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा आपको। यू आ गया अपने पास। ठीक है, और मेरा कौन सा दे रहा है आपको, कॉनकेव। दिमाग में आना चाहिए कॉनकेव के लिए तो आर रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ दोनों ही नेगेटिव होती है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर आपको दिया हुआ यहाँ पर कितना, माइनस का 0.4 मीटर, तो ये हो जाएगा माइनस का 40 सेंटीमीटर। एफ कैसे निकालते हैं, एफ होता है r/2, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर। ये आपको एफ दिया हुआ है। अब आपको क्या फाइंड करनी है, पोजीशन फाइंड करने के, मतलब वी फाइंड करना, आपको नेचर फाइंड करना है कि रियल है वर्चुअल है कैसा है, और साइज ऑफ द इमेज फाइंड करनी है आपको, तो HI फाइंड करना है। तो ये चीज़ आपको फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे सॉल्व, यहाँ पर देखिए। तो सबसे पहले इसमें अपन लगा देंगे मिरर फॉर्मूला। तो वहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें मिल जाएगी, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। ठीक है, 1 अपॉन एफ, 1 अपॉन माइनस 20 इज इक्वल टू 1 अपॉन यू माइनस 80 प्लस 1 अपॉन वी। अब v फाइंड करना है, इसलिए v का कोई साइन अपन यहाँ पर नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसको यहाँ पर भी जाए तो 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये माइनस का वहाँ पर गया प्लस का, और माइनस 1 अपॉन 20 आ गया। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो मैं सीधा लिख देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि जगह कम है तो समय भी कम है। v इज इक्वल टू अपने पास जो आंसर आएगा वो माइनस का 26.67 सेंटीमीटर आ जाएगा। v का जो आंसर है, v की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 26.67 आ जाएगी। अब v नेगेटिव आया है, v नेगेटिव आया, इसका मतलब क्या है, v किस साइड है, लेफ्ट साइड है। मैं यहाँ कहूँ कि v किस साइड है, जिस साइड अपना ऑब्जेक्ट है, और जिस साइड अपना ऑब्जेक्ट है उसी साइड यदि इमेज बनती है तो कैसी बनती है, रियल और इन्वर्टेड। कैसी, रियल और इन्वर्टेड। तो पोजीशन आ गई और इमेज की, नेचर हमने लिख दिया। अब साइज ऑफ द इमेज हमें यहाँ पर लिखनी है, हमें इमेज की यहाँ पर साइज लिखनी है। तो इमेज की साइज हम कैसे लिख देंगे यहाँ पर, तो देखो। ठीक है, एक बार मैं मिटा देता हूँ इसको, और ठीक है, m इज इक्वल टू होता है माइनस वी अपॉन यू। m होता है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वी अपॉन यू। हमें यहाँ पर चाहिए हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू इंटू h0। hi इज इक्वल टू माइनस वी 26.67, ये भी माइनस का, अपॉन यू। यू कितना है, माइनस का 80 इंटू h0 कितना अपने पास 4। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का 26.67, ठीक है, अपॉन में 80 है और माइनस का है तो यहाँ पर आ जाएगा, वापस माइनस आ जाएगा, ये माइनस इंटू 4, तो ये HI। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर अपने पास जो आंसर आएगा वो माइनस का 1.13
सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस का 1.13 सेंटीमीटर आ जाएगा, माइनस का 1.13 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इमेज की हाइट है वो नेगेटिव है, मतलब कि इमेज क्या बन रही है? नीचे नीचे बन रही है, मतलब कैसी है? इन्वर्टेड है, जो कि अपन ने पहले ही कह दिया था। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करना है, एक बार देख लीजिए। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में केवल इतना ही। धन्यवाद। ठीक है, एक बार साइड में हो जाता हूँ ताकि आप देख लो आराम से इसको। तो प्यारे स्टूडेंट्स, समय है आपके पास, आराम से इसको देखिए, पढ़िए, नोट्स बनाइए प्रॉपर, क्योंकि जितना हम कह रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, बाकी हम इतना नहीं कहते हैं। समय कुछ ऐसा ही है आज का अपने पास, तो जो भी करना है ऑनलाइन ही हमें स्टडी करनी है, जितना हो सके इसको ऑनलाइन पढ़िए। धन्यवाद।